Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज हियर a 37 क्यूब माइनस 28 क्यूब बाय 37 स्क्वायर प्लस 37 इंटू 28 प्लस 28 स्क्वायर. सो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होना है वो है अलजेब्रा का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू व्हाट ए माइनस बी. सो यहाँ पे ए और बी को कंपेयर करना है. सो ए इज़ योर व्हाट 37 एंड बी इज़ 28. तो 37 माइनस 28. सो दिस इज़ व्हाट नथिंग बट द 9. सो करेक्ट आंसर इज़ 9. राइट. ओके, लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0. सो व्हाट आई डू हियर, ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2a लिख लेता हूँ. अब मैं दोनों ओर a से डिवाइड करता हूँ. तो ए स्क्वायर बाय ए माइनस 1 बाय ए इक्वल टू 2a बाय ए. सो द रिजल्ट इज़ व्हाट यार, यहाँ से a से ये एक कैंसिल होगा. सो दिस इज़ a माइनस 1 बाय ए इक्वल टू 2. अब ये जो रिजल्ट a माइनस 1 बाई ए है दैट इज़ 2. सो स्क्वायर कर देता हूँ मैं. a माइनस 1 बाई ए द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वल टू इस साइड क्या हो गया 2 का स्क्वायर. सो इसको एक्सपैंड करता हूँ मैं. तो दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, माइनस 2a दैट इज़ 1 बाई ए. ओके, 1 बाई ए इक्वल टू यहाँ हो गया 4. ये a से a कैंसिल हो गया. सो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इज 4 प्लस 2 दैट इज व्हाट 6. सो द आंसर फॉर दिस इज 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 24 है. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अपने पास -4 है. a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछा है, क्या होगा. सो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करना हमें. a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस सी स्क्वायर प्लस व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब में हमें वैल्यू पुट करना है. इसकी वैल्यू 24 है प्लस 2, इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू -4 है. सो दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ -8, राइट. सो दिस इज़ 16, राइट, दिस इज 16. सो हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी. सो a प्लस बी प्लस सी इज अंडर रूट प्लस माइनस, यहाँ पे 2 वैल्यू हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 16. सो प्लस माइनस 4, राइट. सो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है दैट इज प्लस माइनस 4. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू पूछा गया है क्या होगा. तो यहाँ से मैं x प्लस वाई अगर देखूँ, x प्लस वाई प्लस जेड हमें 0 के बने थे. x प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा माइनस जेड. दिस इज़ व्हाट माइनस जेड. और मैं y प्लस जेड अगर देखूँ तो y प्लस जेड यहीं से फाइंड करूँ तो y प्लस जेड हो जाएगा माइनस एक्स. दिस इज़ माइनस एक्स. और z प्लस एक्स दैट इज़ व्हाट माइनस वाई. अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो देयरफॉर ये जो x प्लस वाई होल क्यूब है प्लस y प्लस जेड होल क्यूब, ओके, प्लस जेड प्लस एक्स होल क्यूब. अब मैं इसमें x प्लस वाई की वैल्यू दैट इज़ माइनस जेड होल क्यूब, y प्लस जेड दैट इज़ माइनस एक्स इसका होल क्यूब एंड z प्लस एक्स दैट इज़ माइनस वाई होल क्यूब. सो माइनस जेड क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब. दिस इज़ माइनस वाई क्यूब. माइनस में कॉमन ले लेता हूँ. सो ब्रैकेट में क्या रह गया एक्स क्यूब, ऑर्डर में लिख लेता हूँ मैं, फिर वाई क्यूब फिर जेड क्यूब लिख लिया. ओके, अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 होता है, देन इफ़ ये वैल्यू अगर 0 होता है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली 3xyz. सो तो ये रिजल्ट है, ये हो जाएगा -3 टाइम्स, माइनस तो होगा ही, 3xyz के इक्वल हो जाएगा. सो इसका आंसर हो गया -3xyz. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन हमारा x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 5 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 7 है. इसकी वैल्यू पूछा गया है फाइंड करने को. तो यहाँ पे एक्स क्यूब या फार्मूला यहाँ पे लिखना है हमें. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला क्या होता है, -3xyz. जेड क्यूब
माइनस 3xyz। इसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो अपने पास यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो सिंस अपने पास गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 5 है, दोनों और स्क्वायर कर देता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। सो यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर। सो एक्सपेंड करता हूँ उसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 25, 5 का स्क्वायर। अब ये वाला रिजल्ट जो है ये हमें क्या गिवन है, ये गिवन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये है 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू इज 7 इक्वल टू व्हाट 25। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस 14, सो दिस इज़ व्हाट 11। अब हमें क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देना। अब ये जो रिज़ल्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू है, इसका फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो हमने फाइंड किया है दैट इज़ 11, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू है 7। सो 7 पुट कर दिया यहाँ पे, तो दिस इज़ 5 एंड इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 4। सो रिजल्ट इज़ व्हाट 20, राइट, रिजल्ट इज़ 20। सो ये आंसर हो गया इसका 20। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ये है इक्वल टू k। तो यहाँ पे बेसिकली वही फार्मूला हो गया, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फार्मूला होता है, एक तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी राइट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दूसरा फार्मूला में 1/2 यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला रिजल्ट जो है ब्रैकेट का ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाता है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। सो आपने दे रखा है कि k की वैल्यू क्या होगा, तो अब ये 2 जो है दिस 2 अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंपेयर कर ले तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, k की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की वैल्यू कितना दे रखा, 1 दे रखा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ ABC, तो ये हो गया यहाँ पे BC, यहाँ पे हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AB इक्वल टू 1। सो इसको मैं लिखूँ फिर से AB प्लस BC प्लस CA एंड ये इक्वल टू किसके हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ABC, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, ABC की वैल्यू जो है वो 2 है। सो ये 2 के बराबर हो गया। हमें फाइंड जो करना है उसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इन तीनों में से ABC कॉमन ले लिया, ABC कॉमन ले लिया तो यहाँ BC बचा प्लस का AC बचा, यहाँ पे क्या बचा AB बचा। अब ABC की वैल्यू कितना हमारा 2 है और AB प्लस BC प्लस C इसकी वैल्यू भी 2 है। सो आंसर इज़ 4, आंसर इज़ 4। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, हमें 6 गिवन है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज़ 3/2, इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसमें मैं पहले ना फर्स्ट 2 टर्म्स में से a कॉमन लेता हूँ, दैट इज़ 1/b प्लस 1/c। इन दोनों में से मैं b कॉमन ले लेता हूँ, b कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/a प्लस 1/c, और इन दोनों में से मैं c कॉमन ले लेता हूँ तो दैट इज़ 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट में से मैं फाइंड क्या करता हूँ 1/b प्लस 1/c, 1/b प्लस 1/c क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/a, अगेन प्लस b 1/a प्लस 1/c के लिए 1/a प्लस 1/c के लिए 1/b को उस तरफ दे देता हूँ तो दैट इज़ 3/2 माइनस 1/b, c इंटू 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/c।
सो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो दिस इज 3/2a और a से a यहाँ कैंसिल तो -1, ये हो गया 3/2b और ये माइनस हो गया 1, फिर यहाँ पे भी 3/2c एंड c एंड c कैंसिल हो गया तो दैट इज़ -1। अब इन तीनों में से 3/2 कॉमन लेने पे a प्लस b प्लस c एंड -1 दैट इज़ -3। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितना है 6 और -3, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो दैट इज़ 3, 3 × 3 9 -3, so that is 6, so answer is 6। okay, let us continue with the next one। यहाँ पे हमें गिवन है a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2 है, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम इज बी ए, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर और दिस इज बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab हो गया। इस तरफ ले आता हूँ इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, तो ये हो गया अपने पास क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0 मीन्स a इक्वल टू b, a इक्वल टू b मीन्स a बाई b इज़ 1 और b बाई a इज़ also 1, a by b or b by a is 1, right? So from here we get a by b and b by a is 1, so a by b to the power है 100 माइनस b by a to the power है 100, so basically 1 है ये, 1 to the power 100 माइनस 1 to the power 100, so ये हो गया 1 माइनस 1, so 0, the correct option is, correct answer is 0। okay, next one, the last one, x square plus y square माइनस xy अपने पास क्या है 3 है गिवन, और y माइनस एक्स जो है, y माइनस एक्स की वैल्यू है 1, सो यहाँ से मैं स्क्वायर करता हूँ y माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1 स्क्वायर। अब एक्सपेंड करता हूँ इसे, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2xy। अब इस वैल्यू को मैं, ये जो गिवन है दूसरा वाला पार्ट, दैट इज सिंस हमें क्या गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू है 3, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगा 1 प्लस 2xy माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3, सो यहाँ से xy 2xy माइनस xy और ये 3 माइनस 1, सो xy का वैल्यू कितना आ गया 2, xy की वैल्यू आ गया 2। अब हमें क्या चाहिए, दूसरा वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहीं से, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2xy, सो 2 इंटू 2, सो दिस इज़ 1 प्लस 4, ये हो गया 5। अब जो रिजल्ट चाहिए एक्स वाई बाई क्या चाहिए हमें, एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड किया है 2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना फाइंड किया 5, सो 2/5, so 2/5 is the answer। okay, hope you will be clear with the solutions, right? Thank you for watching, please like, subscribe and share, we'll see you in the next video with new set of question and problem। bye bye, take care।